हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम कहानी 369 पर। आज की कहानी है गूंगा प्यार। एक रोहित था। वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया। लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही रोहित को उस लड़की से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह रोहित उस लड़की को खोजता रहा लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नेति ने उस लड़की से रोहित को मिला दिया। वह लड़की इस रोहित के घर काम की तलाश में आई थी। रोहित ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस मिलने आई थी तो उस समय रोहित एक शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह रोहित गूंगा है। रोहित भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि रोहित इस घर का नौकर है ना कि मालिक है। अब जब भी रोहित उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता था। धीरे धीरे वह लड़की इस रोहित पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे रोहित के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा था। रोहित की एक खांसी पर भी वह लड़की उस रोहित के पास पहुंच जाती थी। अब रोहित भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। रोहित भी उस लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से रोहित का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि रोहित हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि रोहित बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि रोहित अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूं। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं ही हूं।
लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूं। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी रोहित। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखें आंसुओं से भर आई। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक रोहित बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस रोहित का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब रोहित बोलने लगा। लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो बैठा। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त वापस न आ सकी। कहानी की सीख: अगर प्रेम की नींव को झूठ के आधार पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने चैनल एम कहानी 369 को सब्सक्राइब अवश्य करें।